हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज दुनिया के पालनहार प्रभु की अनंतता का बोध कराने वाला बहुत ही कल्याणकारी दिन है, बहुत ही अनंत शुभ योगों में आया है और इसे हम अनंत चतुर्दशी के रूप में भी जानते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है जिसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है और इस दिन अनंत भगवान श्री हरि की पूजा करके अपनी बाहों पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि अनंत सूत्र धारण करने से हर तरह की मुसीबतों से रक्षा होती है, हर तरह से साधकों का कल्याण होता है। अति विशिष्ट संयोगों में आया है अनंत चतुर्दशी का दिन और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने से मनुष्य की हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। सभी प्रकार के पाप हो, ताप हो, संकट हो दूर होते हैं। कलह हो, कलेश हो, जीवन में दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा हो, ये सभी में सुख शांति का प्रवेश होता है। आज के दिन ही गणपति विदा किए जाते हैं। गणपति बप्पा मोरया के उद्घोष के साथ फिर नववर्ष में आने की प्रार्थना कर उन्हें विदा किया जाता है। 10 दिन गणपति का विधान आता है, आप सभी जानते होंगे। जब वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को आमंत्रित किया और महाभारत की कथा सुनानी शुरू की, उस दिन भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी और कथा सुनाते सुनाते वेद व्यास जी ने आंखें बंद कर ली। गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक कथा सुनाते रहे और गणेश जी लिखते रहे। 10वें दिन जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि एक ही जगह पर लगातार लिखते लिखते गणेश जी के शरीर का तापमान काफी बढ़ गया है। ऐसे में वेद व्यास जी ने गणपति देव को ठंडक प्रदान करने के लिए ठंडे जल में डुबकी लगवाई थी और जहां पर वेद व्यास जी के कहने पर गणपति देव महाभारत लिख रहे थे, वहां पास ही अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम था। जिस दिन सरस्वती और अलकनंदा के संगम में वेद व्यास जी ने गणपति देव को डुबकी लगवाई और इसलिए ही चतुर्थी के दिन स्थापित होने के बाद गणेश जी का विसर्जन उनकी पार्थिव मूर्ति को डुबोकर अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। श्री गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करने से पहले मैंने बहुत सारी बार बताया है कि विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए। मोदक और फल फूल आदि का भोग लगाना चाहिए। आरती करें, विदाई से पहले प्रार्थना करें और एक लकड़ी के पाटिये पर लाल वस्त्र बिछाकर गंगा जल छिड़क कर उस पर गणपति देव को विराजित करें और फिर चावल, गेहूं, पंच मेवा, एक कॉइन, इन सब की पोटली तैयार करके इसमें कुछ सिक्के डाल करके इस पोटली को गणेश जी के साथ दे करके उन्हें विदा करना चाहिए। जब आप गणपति बप्पा का विसर्जन करने जा रहे हैं तो एक बार फिर से आरती उतारें और अगले वर्ष जल्दी आने की मनोकामना करें और परिवार की खुशहाली का अनुरोध करते हुए बहते हुए जल में बप्पा को विसर्जित करें। इस प्रकार गणपति विसर्जन करें। फिर अपने घर आकर के रात्रि में एक कच्चे धागे का उपाय करना चाहिए। रात्रि के पूर्व करें और इसके लिए सबसे पहले अपने इष्ट या भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का ध्यान करें। ईश्वर के ऐसे स्वरूप का ध्यान करें जिसका ना तो आदि का पता हो ना अंत का, जो अनंत है। ऐसे उस महाप्रभु का ध्यान करें और कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी का ही दिन था जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए 14 लोकों का निर्माण किया था। 14 लोक कौन कौन से होते हैं? तल, अतल, वितल, सुतल, सलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप्य, तप, सत्य, मह, ये हमारे 14 लोक होते हैं और इन सभी लोकों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने अनंत रूप धारण किए और ऐसा होने की वजह से भगवान अनंत रूप में नजर आने लगे और चहुं लोक में नगाड़े बजने लगे। उनका पूजन किया गया। अतः इस अनंत दिवस को भगवान विष्णु के उसी अनंत स्वरूप का उत्सव मनाते हुए, उनसे विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए एक लाल या पीला धागा ले लीजिए। हाथों में कलावा ले सकते हैं, सफ़ेद सूत ले सकते हैं, उसको 14 बार घुमा लीजिए या कलावे को 14 बार घुमा लीजिए और उसमें 14 ही गांठें लगानी चाहिए। और ये 14 गांठें भगवान विष्णु के उस हर 14 रूप का प्रतीक होती हैं। और किसी भी शुद्ध स्थान पर बैठकर इस कार्य को करें। ओम श्री अनंताय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए ये गांठें आपको लगानी चाहिए। भगवान विष्णु के उस अनंत स्वरूप का ध्यान करते हुए आप चाहे तो विष्णु भगवान का संपूर्ण पूजन भी कर सकते हैं। अनंत सूत्र तैयार करना चाहिए।
क्या करना है, जब धागे में गांठें लग जाएं तो इसके बाद इसे कुमकुम से रंग लें, केसर या हल्दी से रंग सकते हैं और इस प्रकार से धागे में 14 गांठ लगा करके अनंत सूत्र बनाना चाहिए। फिर इसे भगवान विष्णु को समर्पित कर दें। आपके पास फोटो हो या मूर्ति हो भगवान की तो उस पर चढ़ा दीजिए। बोलिए अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम सम अभ्युदर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। और यूँ तो ये व्रत आपको नदी के तट पर अगर कर सके तो सर्वश्रेष्ठ है, वहाँ बैठे बैठे हरि की लोक कथाएं सुने। लेकिन संभव ना हो तो घर पर ही आप इसे मंदिर के सामने बैठ करके आप करें। आप चाहें तो इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और अनंत चतुर्दशी पर श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर से कही गई कौंडिल्य एवं उसकी स्त्री शीला की गाथा अवश्य सुननी चाहिए। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए थे और चिरकाल तक राज्य करते रहे। और इसी संदर्भ में श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें कथा सुनाई थी। प्राचीन काल की कथा आती जिसमें सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था और उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई और पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम की दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। अब कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल गए, परंतु रास्ते में रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई और सुशीला ने वहीं बैठकर उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास चली गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को गुस्से में तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुम पश्चाताप कर रहे हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत को करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से फिर एक बार संपन्न हो जाओगे। और कौंडिन्य ने वैसा ही किया तो उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। इसके बाद आपको इस प्रकार से कथा सुननी चाहिए। बोलिए श्री हरि अनंत भगवान की जय। और ये कथा सुनने के बाद जो अनंत सूत्र आपने बनाया है इसको अपने बाजू में बांध लें। घर के जितने मेंबर हैं, आप चाहते हैं कि घर के सभी लोग बांधे तो सभी के नाम का एक एक अनंत सूत्र बना लीजिए। जो महिलाएं हैं इस धागे को आप अपने बाएं हाथ पर बांध लीजिए, जो पुरुष हैं अपने दाहिने हाथ पर बांध लीजिए और 14 दिन तक ही इसको बांध करके रखना है। इसके बाद आप इसे उतार करके चाहे तो अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। जब दिवाली का विसर्जन करेंगे उस समय आप इसे विसर्जित कर सकते हैं या अगले साल आप इसे अनंत चतुर्दशी के दिन वापस जब नया डोरा पहनेंगे तब आप इसको विसर्जित कर दीजिए। 14 दिन तक लेकिन आपको इसको ज़रूर बांध करके रखना है। और अनंत सूत्र जो ये है ये दीर्घ आयु अनंत जीवन का प्रतीक माना गया है और इस चमत्कारिक धागे में हर दुख दर्द से निजात दिलाने की शक्ति होती है। बाजू में बांधना चाहिए, आप इसे बाजूबंद की तरह बांध लीजिए। नहीं हो तो कलाई पर भी बांध सकते हैं, गले में भी बांध सकते हैं या ऐसे ही आप इसे अपने पास कोई पर्स में या अपनी तिजोरी पे या अपने तकिए के नीचे रख करके भी रख सकते हैं। और इस प्रकार से जो भी मनुष्य 14 साल बांध लेता है ये अनंत सूत्र, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति अवश्य होती है।
ध्यान रखना है। पर आप इसे अगर बॉडी में पहन रहे हैं तो 14 दिन तक आपको तामसी भोजन नहीं करना है। नॉनवेज, शराब, लहसुन, प्याज ये सब नहीं खाएं और हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसलिए आज के दिन आप धारण करेंगे, इसे आज रात में पहन करके रखिए। कल की डेट में आप इसे चाहे तो उतार कर रख सकते हैं कहीं अपने पास, और नियमों का पालन करके आप इसे 14 दिन धारण करके रख सकते हैं, तो ये तो सर्वश्रेष्ठ है ही। तो कर लीजिए दोस्तों ये उपाय। और ये जो अनंत धागा है 14 लोक, 14 गांठें जो हैं, ये 14 लोक, 14 भुवन का परिचायक है, जो हमें बताता है कि जीव आत्मा 14 लोकों में जहाँ कहीं भी हो वह अनंत ईश्वर से जुड़ी हुई है। और विधि विधान से जो भी मनुष्य इस दिन का पालन करता है उसके सभी कष्टों का निवारण होता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर ज़िंदगी में आप सब कुछ खो चुके हैं तो आज के दिन आप इस सूत्र को, जैसे मैंने बताया, सिंपल विधि बताई है बिल्कुल, इस कथा को सुन करके आप कम से कम इस सूत्र को धारण कर लीजिए। आप देखिए अवश्य जो कुछ खो गया है वो वापस आपके पास लौट के अवश्य आएगा। ये जो रक्षा सूत्र है ये हर दुख दर्द को दूर करके ज़िंदगी को खुशियों से भरने का सूत्र है। कई स्थान पर घर पे आप नहीं भी बनाएं, अगर आपके आसपास घर में कोई मंदिर में या कोई पंडित जी अगर ये देते हैं आपको अनंत सूत्र, तो वो आप बनवा कर आज के दिन धारण कीजिए, उनसे ले करके भी कर सकते हैं आप। और चाहें तो आज के दिन सामूहिक रूप से एक उत्सव सा करके भी रात्रि में सभी के लिए, परिवार के लिए अनंत सूत्र बनवाइए और एक पंडित जी को बुलाकर या घर की जो कोई भी महिला है या आप स्वयं से इस कथा को सुनाकर सभी को अनंत सूत्र वितरण कीजिए। और देखिए दोस्तों, इस चमत्कारिक उपाय से आप अपनी रक्षा तो करेंगे ही साथ अपने परिवार की, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी की आप रक्षा करेंगे। कुछ करें ना करें, कथा सुनाई है मैंने, वो कथा को स्वयं भी सुने, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से शेयर करें और साथ ही साथ रिक्वेस्ट करें कि आज के दिन अनंत सूत्र अवश्य बांध लें। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, गणपति बप्पा मोरया।